ओम शांति। आज 13 सितंबर 2023 के बाबा के अनमोल मधुर महावाक्य है। आज की मुरली बाबा की है, निर्भय निर्वैर बनना है। बाबा कहे तुम बच्चे निर्वैर हो, अर्थात तुम्हारा किसी से भी वैर नहीं है। अगर कोई बच्चे किसी के साथ वैर रखते हैं तो बाबा कहे वो फुल कास्ट ब्राह्मण नहीं है, हाफ कास्ट ब्राह्मण हो गए। साथ ही साथ बाबा कहे तुम बच्चों को निर्भय बनना है, और ऐसा निर्भय जो बस कुछ भी हो जाए, देही अभिमानी स्थिति हमारी हो, यही सोचो बाबा के पास हम जल्दी से जल्दी पहुंच जाए। अंतिम विनाश के दृश्य के समय के लिए बाबा हम बच्चों को तैयार कर रहे हैं। बाबा कहे मान लो कि कोई गोली मार दे, सोचो बाबा के पास हम जा रहे हैं, बैठे हैं, छत गिर जाए, सहजता से अशरीरी होकर बाबा की याद में चले जाओ। बाबा कहे ऐसा निर्भय बनना है, ये नहीं कि भयभीत हो जाओ और अवस्था ऐसी हो जाए और ऐसी अवस्था में शरीर छूटे। तो बाबा कहे तुम बच्चों को अपनी स्थिति को इतना मजबूत बनाना है और निर्भय और निर्वैर बनना है। सुनते हैं आज के बाबा के अनमोल मधुर महावाक्य। ओम शांति। मीठे बच्चे, तुम्हारा किसी से भी वैर नहीं होना चाहिए। क्यों? क्योंकि तुम हो सबके कल्याणकारी। वैर रखने वाले को हाफ कास्ट ब्राह्मण कहेंगे। आज की मुरली से प्रश्न है, कौन सी स्मृति बुद्धि में सदा रहे तो निर्भय बन जाएंगे? उत्तर है, सदा स्मृति में रहे कि हम सचखंड के मालिक देवी देवता बन रहे हैं। शरीर को कोई मारता भी है, लेकिन आत्मा को मार नहीं सकता। गोली शरीर को लगती है, मैं आत्मा तो जा रही हूं बाबा के पास। हमको क्या डर है? हम बैठे हैं, छत गिर जाती है, हम बाबा के पास चले जाएंगे। इसमें डरने की कोई बात नहीं, ऐसा निर्भय बनना है। आज की मुरली से पहले गीत है, माता ओ माता तू है जग की भाग्य विधाता। ओम शांति। बच्चों ने जगत अम्बा की महिमा सुनी, अब मनुष्य तो सिर्फ गाते रहते हैं। जगत अम्बा के मेले लग रहे हैं, यह फिर है संगम, बच्चों का बाप के साथ मेला। बाप है तो मां जरूर है। भारत में जगदम्बा की जीवन कहानी कोई भी जानते नहीं। जगत को रचने वाली अर्थात जगत अम्बा। जगत अम्बा के मंदिर भी है। अभी तुम बच्चों को समझ मिली है, ज्ञान का तीसरा नेत्र मिला है। अभी तुम बच्चे जानते हो, जिसका यादगार बना हुआ है वह जरूर सृष्टि के संगम पर आए होंगे। हर यादगार संगम की है, तो इसीलिए बाबा कहे जिसका यादगार बना हुआ है वह जरूर सृष्टि के संगम पर आए होंगे। इनको जगत अम्बा कहा जाता है। जगत पिता प्रजापिता भी है ना। जगत अम्बा है तो जगत पिता अर्थात प्रजापिता भी है ना। इस बेहद ड्रामा का आदि मध्य अंत क्या है और मुख्य एक्टर्स कौन से हैं, ये कोई नहीं जानते। हीरो हीरोइन भी एक्टर होते हैं ना। सिर्फ दो नहीं होंगे, जरूर उनकी सेना होगी। हीरो हीरोइन के साथ और भी कई एक्टर्स होंगे। जगत अम्बा की भी सेना होगी, अर्थात अनेक भक्त आदि होंगे। तो जगत अम्बा की भी सेना होगी,
उनको शक्तियां भी कहा जाता है। शिव शक्ति सेना नामी ग्रामी है। शक्ति सेना नामी ग्रामी है। शक्ति कहां से आई? जरूर सर्वशक्तिमान परम पिता परमात्मा से ही शक्ति ली होगी। यह तो सब मानते हैं। बाबा कहे यह तो सब मानते हैं। ऊंचते ऊंच भगवान है, उनको ही सत श्री अकाल कहते हैं। ऊंचते ऊंच परमात्मा सर्वशक्तिमान जिनसे शक्ति प्राप्त होती है, उनको ही सत श्री अकाल कहते हैं। अकाली जो होते हैं वह निराकार को मानने वाले होते हैं। सिख ग्रंथी गुरु नानक को मानते हैं, कहते हैं गुरु नानक देव है। उनकी जो पीढ़ी होती है, उनके 10 बादशाहों के नाम भी भिन्न भिन्न है। कोई का सिंह, कोई का दास, कोई का चंद नाम होगा। नाम के पीछे या तो सिंह लगता है, किसी का दास लगता है, किसी का चंद लगता है। तो बाबा कहे कोई का सिंह, कोई का दास, कोई का चंद भी नाम होगा। सबके नाम भिन्न भिन्न है। और अकाली जो है वह अकाल मूरत को मानते हैं। सत श्री अकाल, ये किसकी महिमा की? परम पिता परमात्मा की। तो सिद्ध करते हैं सत सिर्फ एक श्री श्री अकाल मूरत परमात्मा ही है। तुम कह सकते हो सत श्री अकाल, तुम उनको जानते हो। वह सिर्फ अक्षर कह देते, अर्थ कुछ भी नहीं जानते। तुम तो जानते हो सत श्री अकाल को, उनकी बायोग्राफी को भी तुम जानते हो। विचार सागर मंथन भी तुम बच्चों को करना है। बाप तो ज्ञान का सागर है, उसने कलश माताओं को दिया है। यह है बड़ी मम्मा और फिर तुम अनेक माताएं हो। जगत अम्बा की अनेक बच्चियां और बच्चे हैं। ये जगत अम्बा है, फिर पिता भी जरूर है। तुम जानते हो ये जगत अम्बा कौन है, किसकी बच्ची है तो मनुष्य। 8-10 भुजाएं तो नहीं है, इतनी भुजाएं क्यों दी है, ये किसको पता ही नहीं है। जगत अम्बा की महिमा करेंगे, इतना उसका गुणगान करेंगे, विशेष मंदिर बनाए हैं, लेकिन 8-10 भुजा क्यों है, किसकी बच्ची है, कुछ भी नहीं जानते हैं। तो बाबा कहे किसको पता नहीं। तो ऊंचते ऊंच वह सत परमात्मा है, तुम बच्चों को समझाया गया है। परम पिता परमात्मा जिसको हम रूप बसंत कहते हैं। पहले बाबा ने समझाया परम पिता परमात्मा की जो महिमा सत श्री अकाल, उसके ऊपर सारी बात बताई। फिर जगत अम्बा कौन है उसके विषय में भी बताया। अब बाबा कहे परम पिता परमात्मा जिसको हम रूप बसंत कहते हैं, रूप भी है और फिर बसंत ज्ञान सागर है। इतना छोटा सा स्टार वह ज्ञान सागर है। छोटी सी बिंदु बाबा, लेकिन है ज्ञान का सागर। वंडर है ना। बच्चों को समझाया है बाप है बिंदी रूप, उसमें बरोबर सारा पार्ट है। भक्ति मार्ग में भक्तों की भावना पूरी करते हैं। ये सारी ड्रामा में नूंद है। जिस समय जिसकी जो भावना है वह ड्रामा। बाबा कहे जिस समय जिसकी जो भावना है वह ड्रामा में पहले से ही नूंदी हुई है। तुम्हारी ये पढ़ाई भी ड्रामा में नूंद है। जो पार्ट रिपीट हो रहा है, समझने की बात है ना, तुम अच्छी रीति समझा सकते हो। ऊंचते ऊंच भगवान सब कहते हैं। वह है निराकार, निर्भय, निर्वैर।
उनका कोई के साथ वैर नहीं, तुम्हारा भी कोई के साथ वैर नहीं। तुम सबके कल्याणकारी हो। अगर किसका वैर है तो उनको हाफ कास्ट कहेंगे, आधा शूद्र आधा ब्राह्मण। यह विकारों की खाद कंप्लीट निकल जाएगी तब सच्चा ब्राह्मण कहेंगे। अभी तो आधा आधा है। कलयुगी तमो प्रधान संस्कार भरे हुए हैं, वह निकलने हैं। अभी तुमको न देवता न शूद्र, बीच का ब्राह्मण कहेंगे। वह भी संपूर्ण नहीं बने हो, ब्राह्मण भी संपूर्ण नहीं बने हो। जगदम्बा को देवता नहीं कहेंगे। जगदम्बा जब संपूर्ण बन जाती है उसके बाद देवता बनती है। अभी ब्राह्मण है, ब्रह्मा की बेटी सरस्वती है, परंतु ये कोई नहीं जानते ब्रह्मा कब आया। जब मुख वंशावली रचना रची उसको ही शिव शक्ति सेना कहा जाता है। तो तुम जानते हो वह ऊंचते ऊंच बाप परम पिता परम धाम में रहने वाले हैं। फिर सूक्ष्म वतन में है ब्रह्मा विष्णु शंकर। प्रवृत्ति मार्ग होने कारण वह भी युगल दिखाते हैं। विष्णु को पूरा युगल दिखाते हैं। यह सब बुद्धि में रहना चाहिए। मनुष्य कहेंगे हम एक्टर है, तो मनुष्य को ड्रामा के आदि मध्य अंत का मालूम होना चाहिए ना। ऊंचते ऊंच भगवान कौन है? ब्रह्मा विष्णु शंकर कौन है? क्या और भी 8 10 100 भुजा वाला कोई है? नहीं, यह सब चित्र फालतू है, अर्थ कोई जानते नहीं। तो बाबा कहे फिर बेमतलब हो गया। ब्रह्मा की 100 भुजा दिखाते हैं। अब यह तो प्रजापिता है, 100 भुजा की तो बात ही नहीं। ये सब रॉन्ग है। राइट वास्तव में क्या है वह भी समझना चाहिए कि ऊंचते ऊंच भगवान जो परमधाम में रहते हैं है स्टार। विष्णु को भी 4 भुजा दिखाई है, 2 भुजा लक्ष्मी की, 2 भुजा नारायण की। जैसे रावण के 10 शीश दिखाते हैं, 5 स्त्री के विकार और 5 पुरुष के। पहले पहले मुख्य विकार है देह अभिमान, फिर और विकार नंबरवार आते हैं। सूक्ष्म वतनवासी ब्रह्मा तो है अव्यक्त, प्रजापिता ब्रह्मा तो यहां चाहिए ना। ये सब संपूर्ण बन जाते हैं तो सूक्ष्म वतन में फरिश्ता बन जाते हैं। बाबा कहे जब ये सब यहां संपूर्ण हो जाते हैं तो सूक्ष्म वतन में फरिश्ते बन जाते हैं। तुम भी फरिश्ते बन जाते हो। वहां तुम्हारा शरीर हड्डी मांस का नहीं होता है, उनको फरिश्ता कहा जाता है। ब्रह्मा तो प्रजापिता यहां है। फिर विष्णु 2 रूप से पालना करेंगे। शंकर तो है सूक्ष्म वतन में। यह बड़ी समझने की बातें हैं। इतनी दुरानदेशी बुद्धि कोई की है नहीं। तुम्हारी बुद्धि एकदम मूल वतन सूक्ष्म वतन तक चली गई है। सूक्ष्म वतन अब रचा हुआ है। ब्रह्मा विष्णु शंकर की भी रचना हुई है। बाबा कहे ब्रह्मा विष्णु शंकर की भी रचना हुई है। जहां तक आ जा सकते हो, सूक्ष्म वतन तक आ जा सकते हो। तो ऊंचते ऊंच भगवान, फिर ब्रह्मा विष्णु शंकर, फिर ये मनुष्य सृष्टि में देवी देवता है। बाकी 8 10 भुजा वाले व चंडिका देवी आदि तो है नहीं। इतने सब चित्र कहां से आए? तुम्हारे पास कोई हथियार थोड़ी है। ये सब हिंसक हथियार बैठ बनाए हैं। देवता तो होते हैं डबल अहिंसक। सूक्ष्म वतन में कोई हथियार आदि होते नहीं। चित्रों में कितने हथियार दिए हैं। इसको कहा जाता है गुड़ियों की पूजा। ऑक्यूपेशन को कोई जानते नहीं। बाबा आकर ब्रह्मा द्वारा नई रचना रचते हैं।
तो खुद बड़ा हो गया ना। तुम हो उनकी संतान, पौत्रे और पौत्रियां। समझने वाले समझते भी हैं, परंतु फिर ये नहीं समझते कि सबकी मौत होनी है। अभी भी कितने मरते रहते हैं। अखबारों आदि में कोई दिखलाते थोड़ी है कि कितने मरे कहां पर, नहीं तो नाम बदनाम हो जाए। भूख बहुत मरते हैं। एक समय मुश्किल से दो रोटी मिलती है। तुम बच्चे जान गए हो, सतयुग में लक्ष्मी नारायण का राज्य चलता है। दो भुजा वाले ही मनुष्य है। बाकी सतयुग में कोई 8-10 भुजा वाली देवियां नहीं होती है। सेकंड नंबर में है राम सीता। वह भी यहां राजयोग से पद पा रहे हैं। इतनी सहज बात है समझने की। बाप कहते हैं, तुमने बहुत वेद शास्त्र पढ़े हैं, अब तुम मेरे से सुनो और जज करो। मैं तुम्हें सत्य सुनाता हूं या वह सत्य सुनाते हैं। बाबा कहे, तुम जज करो, मैं तुम्हें सत्य सुनाता हूं या वह सत्य सुनाते हैं। अगर वह सत्य सुनाते हैं तो तुम सत्यनारायण की कथा से सत्यनारायण क्यों नहीं बने हो? अभी तुम प्रैक्टिकल में सत्य बाबा से सत्य कथा सुन रहे हो। नारी से लक्ष्मी, नर से नारायण बनने की ये कथा है। जरूर प्रजा भी बनेगी कि सिर्फ लक्ष्मी नारायण जाकर तख्त पर बैठेंगे। यह देवी देवताओं की राजधानी स्थापन हो रही है। फिर सतयुग में आकर राज्य करेंगे। वहां राजाओं को लश्कर आदि कोई होते नहीं। लश्कर विकारी अनहोली राजाओं को होती है। बाबा कहे, जो अपवित्र राजाएं हैं उनको लश्कर की आवश्यकता है। तो लश्कर विकारी अनहोली राजाओं को होते हैं। वह तो है होली राजाएं। सतयुग को होली लैंड कहा जाता है। इसको अनहोली लैंड कहते हैं। बहुत पुराने पतित हो गए हैं। नए को पुराना बनना ही है। शरीर भी पहले नया फिर पुराना होता है। यह तो बुद्धि में बैठना चाहिए ना। मनुष्य होते भी ड्रामा के आदि मध्य अंत को नहीं जानते। तुम जानते हो, ऊंचते ऊंच शिव बाबा मूल वतन में रहते हैं। उसको निराकारी दुनिया कहा जाता है। आत्माएं बिंदियां भी वहां रहती है, परंतु बिंदी रूप ही दे तो कोई समझ कैसे सके। अगर शिव बाबा को सिर्फ बिंदी रूप ही दे तो बाबा कहे कोई समझ कैसे सके। बिंदी की पूजा कैसे करेंगे? शिव बाबा के बिंदी रूप की पूजा कैसे करें? तिलक कैसे लगाए? बाबा अमरनाथ पर भी गए हुए हैं। साकार बाबा अमरनाथ पर भी गए हुए हैं। बाबा सारा देख कर आए थे कि कैसे शिवलिंग बनाते हैं। बर्फ का शिवलिंग कैसे बनाते हैं। कहते हैं वहां पार्वती को शंकर ने कथा सुनाई। अब पार्वती ने किस दुर्गति को पाया था जो उनको बैठ कथा सुनाई? वास्तव में तुम सब पार्वतियां हो। तुम जन्म मरण में आते हो और सदगति को पाने के लिए कथा सुन रहे हो। तो वहां पूछा, शिवलिंग कहाँ है? तो बोला, शिवलिंग तो आप ही निकल आता है। अरे, यह कैसे होगा? वहां कबूतर भी दिखाते हैं। कबूतर, पिजन, बात करना कभी सीखते नहीं। तोते को बात करना सिखलाते हैं तो वो बोलते हैं। कंठी पड़ जाती है, तुम ज्ञान की कंठी पहनते हो। तो बाबा ने समझाया है, ऊंचते ऊंच तो है शिव बाबा, फिर ब्रह्मा विष्णु शंकर। प्रवृत्ति मार्ग दिखाने के लिए विष्णु को 4 भुजा दिखाते हैं। यहां मनुष्य सृष्टि में ऊंचते ऊंच लक्ष्मी नारायण और उनकी राजधानी, फिर राम सीता की डिनाइस्टी,
ये होली डिनाइस्टी पूरी होती है, फिर रावण राज्य शुरू होता है। फिर सबको पतित बनना ही है। बाकी हाँ, पिछाड़ी में जो नई आत्माएं आती है, उनका कुछ प्रभाव निकलता है। किसका सतो प्रधानता का, किसका रजो तमो का पाठ है। यह बेहद का ड्रामा है। मनुष्य तो मनुष्य ही है, बाकी सब है गुड़ियों की पूजा। तुम एक्टर्स हो ना, अभी तुम मनुष्य से देवता बन रहे हो। पढ़ाई से मनुष्य कितना उच्च पद पाते हैं, यह भी पढ़ाई है जिससे तुम राज्य पद पाते हो। ऐसी पढ़ाई कोई होती नहीं। वह प्रिंस प्रिंसेस तो प्रालब्ध ले आते हैं, तुम यहां प्रालब्ध बना रहे हो। भविष्य सतयुग के लिए कितनी ऊंच और फिर सहज नॉलेज है। सेकंड में जीवन मुक्ति। हम बेहद बाप के बच्चे हैं, ईश्वरीय गोद में बैठे हैं। ईश्वरीय गोद कौन छोड़ेंगे। तो इस ड्रामा के आदि मध्य अंत को समझना है। बाप तो यथार्थ रीति बैठ समझाते हैं। जो मनुष्य सृष्टि का बीज रूप गाया जाता है, सत्य चित्त आनंद स्वरूप कहा जाता है। जरूर जब आएंगे तब तो वर्षा देंगे ना। तुम सचखंड के मालिक देवी देवता बनते हो, कोई डर की बात नहीं है। यहां तो कितना डर रहता है, कोई चढ़ाई न करे। तुमको तो बिल्कुल निर्भय रहना है। शरीर को कोई मारता है, आत्मा को थोड़ी मार सकता है। जो डरना चाहिए, निर्भय होने की बड़ी समझ चाहिए। बाप भी निर्भय तो बच्चे भी निर्भय। गोली शरीर को लगती है, मैं आत्मा तो जा रही हूं बाबा के पास। भाव ये है बाबा का, इतना आत्मस्थिति का अभ्यास होना चाहिए कि अंत में अगर गोली भी लगे या कुछ भी हो तो सहजता से आत्मा शरीर से अलग हो जाए और स्मृति में ये रहे, हम बाबा के पास जा रहे हैं। हमको क्या डर है। हम बैठे हैं, छत गिर जाती है, हम बाबा के पास चले जाएंगे। निर्भय होने में टाइम लगता है। तुम हो जगत अम्बा के बच्चे, शिव शक्ति सेना। एक की तो महिमा नहीं है, तुम भी साथ हो। ये कमांडर है, तुमको रूहानी ड्रिल सिखलाते हैं। तुम उनके बच्चे हो, तुम हो लक्की सितारे। यह सरस्वती भी लक्की सितारा है। यह सरस्वती भी लक्की सितारा है, ब्रह्मा की बेटी है ना। उस ज्ञान सूर्य का चंद्रमा तो यह ब्रह्मा है। उस ज्ञान सूर्य का चंद्रमा यह ब्रह्मा है ना। परंतु ये मेल होने कारण माता पर कलश रखा जाता है। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे ब्रह्मा मुख वंशावली, ब्राह्मण कुलभूषण, स्वदर्शन चक्रधारी बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का दिल व जान सिक व प्रेम से नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम सब रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को दिल व जान सिक व प्रेम से याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। आज की मुरली से धारणा के लिए मुख्य सार है। पहली पॉइंट, कलयुगी तमो प्रधान संस्कारों को निकाल सच्चा ब्राह्मण बनना है। किसी से भी वैर नहीं रखना है। दूसरी पॉइंट, निर्भय बनने के लिए आत्म अभिमानी रहने का अभ्यास करना है। हम शिव शक्ति सेना है, हमें तो सचखंड का मालिक बनना है, इसी नशे में रहना है। आज का बाप दादा का मधुर वरदान हम बच्चों के प्रति है। कलयुगी वायुमंडल में रहते हुए उसके वाइब्रेशन से सेफ रहने वाले
स्वराज्य अधिकारी भव। कलयुगी वायुमंडल में रहते हुए उसके वाइब्रेशन से सेफ रहने वाले स्वराज्य अधिकारी भव। स्वराज्य अधिकारी उसे कहा जाता जिसे कोई भी कर्मेंद्रिय अपने तरफ आकर्षित न करे, सदा एक बाप के तरफ आकर्षित रहे, किसी भी व्यक्ति व वस्तु के तरफ आकर्षण न जाए। ऐसे राज्य अधिकारी ही तपस्वी है। वही हंस बगुलों के कलयुगी वायुमंडल में रहते हुए सदा सेफ रहते हैं। वही हंस बगुले के इस कलयुगी वायुमंडल में रहते हुए भी सदा सेफ रहते हैं। जरा भी दुनिया के वाइब्रेशन उन्हें आकर्षित नहीं करते। सब कंप्लेन समाप्त हो जाती है। आज का स्लोगन, बुरे को अच्छे में बदल देना ही उच्च ब्राह्मणों की श्रेष्ठ शक्ति है। बुरे को अच्छे में बदल लेना ही उच्च ब्राह्मणों की श्रेष्ठ शक्ति है। अच्छा, ओम शांति।